दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बातें मात्र हम अपने अनुभव के आधार पर आपसे साझा कर रहे हैं। और आप कोई भी ट्रेड लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह ले लें और अपनी भी स्टडी कर लें। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग करने के पहले हमें कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग शुरू करने के पहले 9 बजे के पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ग्लोबल मार्केट देख लेनी चाहिए। यूएस मार्केट उस समय बंद हो चुकी होती है, तो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स दिख रहे होते हैं, उनको आप देख लें। और यूरोपियन मार्केट का हाल देख लें। और एशियन मार्केट उस समय खुल चुकी होती है, तो एशियन मार्केट की भी स्थिति देख लें। अगर वो सब पॉजिटिव हैं तो बहुत कुछ चांसेस है कि मार्केट हमारी पॉजिटिव रह सकती है। दूसरा बिंदु है, आप ग्लोबल मार्केट का गिफ्ट निफ्टी देख लें। गिफ्ट निफ्टी भी अगर निफ्टी की तरह बिहेव करती है लगभग, तो अगर गिफ्ट निफ्टी आपको पॉजिटिव दिख रही है, मतलब अगर कल मार्केट 26,000 निफ्टी पे बंद हुआ है और आज 26,200 की गिफ्ट निफ्टी दिख रही है, तो बहुत कुछ चांसेस हैं कि आप गैप अप मार्केट आज खुलेगी। और ये भी एक बिंदु आकलन आप कर सकते हैं इस तरह। एक अन्य बिंदु है कि आप पिछले दिन की FIIs और DIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड आदि की आप मिनट देख लें, बाइंग है या सेलिंग है। अगर उनकी कैश में, ऑप्शंस में और स्टॉक फ्यूचर्स में बाई है तो हो सकता है मार्केट ऊपर रहे, और अगर एक बड़ी सी सेलिंग करके फॉरेन इंस्टीट्यूशन गए हैं तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ रहे। एक और बिंदु है कि आप पिछले दिन का लो और हाई देख लें क्या है, क्योंकि अगर हाई को स्टॉक मार्केट आज क्रॉस करेगा तो उसके कॉल के प्रीमियम भी तेज़ी से बढ़ेंगे। अगर नीचे लो को क्रॉस करेगा तो इसके पुट के प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेंगे। तो आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस लेने में एक आपको सहूलियत रहती है। इसके अतिरिक्त आप इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ देख लें। अगर वो सब पॉजिटिव हैं तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रहे, और नीचे की तरफ है तो हो सकता है मार्केट नेगेटिव रहे। ये तो हो गया मार्केट खुलने के पहले आपको क्या क्या देख लेना चाहिए। अब आप मान लीजिए ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तब आपको किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप NSE ऑप्शन चेन खोल के देख लें। NSE की वेबसाइट पे चले जाएं और NSE ऑप्शन चेन खोल के देख लें। उसके कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हुए हैं उनको आप देख लें क्या स्थिति हो रही है। अगर PCR से 1 से ऊपर है तो बहुत कुछ चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ रहेगी, और PCR अगर 1 से नीचे है तो बहुत कुछ चांसेस है कि नीचे रहेगी। और जिस स्ट्राइक प्राइस का आप चुनाव कर रहे हैं उसका भी आप देख लें कि कॉल की तरफ स्थित क्या है और पुट की तरफ स्थित क्या है। ये इससे आपको एक मदद मिलेगी। दूसरा बिंदु है कि आप मैक्स पेन देख ले क्या है। मैक्स पेन एक वो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे जाने पे मैक्सिमम बायर्स का नुकसान होता है, इस तरह भी समझ सकते हैं। और दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि एक वो स्ट्राइक प्राइस है जिसका मार्केट बहुत रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि ये मार्केट एक्चुअली सेलर्स की है और बायर्स को ही ज़्यादातर ट्रैप किया जाता है। तो उसको ये पार करने में या उससे नीचे जाने में कई बार जाएगी और लौटेगी। तो ये मैक्स पेन आप ज़रूर देख लें। अगर आप मैक्स पेन को आपको सही तरीके से देखना आ गया तो आपको एक बहुत सहूलियत रहेगी कि आपको किस तरह के ऑप्शंस में बाई करना है। तीसरा एक बिंदु और है, जैसे आप पिछले दिन का हाई लो देखते हैं तो आप आज के दिन का भी हाई लो देख लें क्या चल रहा है, अगर उससे भी आपको मदद मिलेगी। चौथा एक बिंदु और है कि आप इंडिया विक्स देख लें। अगर इंडिया विक्स हाई थोड़ा सा बढ़िया सा चल रहा है, पॉजिटिव है और मार्केट आपकी दिशा में रहती है तो आपको फ़ायदा होगा। तो इंडिया विक्स से आपके प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेंगे या घटेंगे। तो अगर आपकी तरफ मार्केट रहती है और इंडिया विक्स ठीक ठाक है तो आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा आप ट्रेड टाइमिंग देख लें। ट्रेड टाइमिंग भी, ये तो मार्केट कभी भी किसी भी समय एकदम से ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो मुख्यतः कुछ समय होता है। जैसे अपने अनुभव के आधार पर हम आपसे बता रहे हैं कि 9:15 से 9:30 के बीच में मार्केट का मूवमेंट अच्छा खासा होता है। इसके बाद 10 बजे की कैंडल, 11 बजे की कैंडल, 12 बजे की कैंडल, 1 बजे की कैंडल और 2 बजे की कैंडल और 3 बजे की कैंडल। इसके बीच में 2 बजे से लेकर 2:20 तक का मार्केट का मूवमेंट जो है डिसाइसिव तरीका रहता है। शायद उस समय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस FIIs जो आ जाते हैं और वो सेल या बाई करते होंगे, तो इससे उस समय मूवमेंट में बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो आप हो सकता है जो प्रॉफिट कमा चुके हो वो भी कमा देंगे।
ट्रेडिंग कम करें और आपको अपना समय पता होना चाहिए कि आपको किस समय ट्रेडिंग करनी है। आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि आपको किस समय एग्जिट कर जाना चाहिए, कितने लॉस पर, और आपको प्रॉफिट अपना वो पता होना चाहिए, टारगेट आपका कितना है। आप टारगेट एक बनाकर चलें। आपको अगर पिछले सपोर्ट और पिछले हाई पता है तो आपको ये दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी। धीरे धीरे अनुभव के आधार पर कम से कम ट्रेडिंग करें और जल्दी से प्रॉफिट लेकर निकल जाएं। मेरा अनुभव तो यही कहता है। अगर आप ये सब करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपकी प्रॉफिट लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और लॉस लेने की जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप इन सब चीज़ जितने हमने विषय बताए, अगर इस पर आपको जो और डिटेल पे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ें आपसे बात कर सकें और भी विषय पर बात कर सकें। दोबारा मिलेंगे तो फिर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।